बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। और नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस एक ऐसी डायसिस है जिसका हदूद अरबा जो है पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये 2 सूबों में बंटी हुई है और इस वक्त इस डायसिस के छुपाने आला फजीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद हैं, जो डायसिस की तरक्की और खुशहाली के लिए, इसके कलीसिया की मोमिनीन की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और अंत तक मेहनत की बदौलत उन्होंने इस डायसिस को तरक्की और खुशहाली की राहों पर गामजन किया है। नाजरीन, जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं, ख़ास तौर पे अंजील मुकद्दस, तो हमें खुदाम यसु मसीह की आमद का जिक्र मिलता है। और खुदाम यसु मसीह जब इस दुनिया में आए, जब उन्होंने अपनी अंजीली बशारत का आगाज़ किया, अलानिया ज़िंदगी का आगाज़ किया, तो उन्होंने 12 रसूलों को चुना और उनकी तरबियत की, उनको तालीम दी और उनको मुकर्रर किया और उनको पूरी दुनिया में भेजा। और खुदाम यसु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले फरमाया कि जाओ और सारी कौमों को अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए उन्हें बाप और बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें उन सब बातों की तालीम दो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। तो नाज़रीन, ये खुदाम यसु मसीह का एक पास्टर प्लान था जिसके ज़रिया से उन्होंने उस शागिर्दों को पूरी दुनिया में भेजा ताकि वो अंजील की बशारत करें। और आज पूरी दुनिया में मसीहत जो है वो फैल चुकी है। इसी तरह अगर हम एक डायसिस का जायज़ा लें तो एक डायसिस के लिए जो बिशप साहिब हैं वो रसूलों के जानशीन हैं, वो यानी वो रसूलों की गद्दी पर हैं और वो उनकी नुमाइंदगी करते हुए खुदाम यसु मसीह के इस मंसूबा नजात के मिशन को जारी और सारी रखे हुए हैं। और एक बिशप के लिए पास्टर प्लान तरतीब देना, उसकी डायसिस के लिए, कलीसिया के लिए, मोमिनीन के लिए, फादर साहबान, सिस्टर साहबान और पूरी डायसिस की तरक्की और खुशहाली के लिए उसकी क्या अहमियत है, इसको जानने के लिए आज ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। क्योंकि फजीलत माप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब ने उन्होंने डायसिस की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना जो पासबानी मंसूबा है उसको मुतारिफ करवाया है। और ये 2026 तक, यानी 2023 से लेकर 2026 तक ये पासबानी मंसूबा जो है इस पर डायसिस में अमल किया जाएगा। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होंगे और डायसिस को आगे बढ़ाने में जो है वो अपना किरदार अदा किया जाएगा। तो आए हम आज इस पास्टर प्लान पर गौर व खौस करने के लिए मैं आपके साथ उन तमाम पैनलिस्ट को मुतारफ़ करवाना चाहता हूं जो आज इस खसूसी पैनल डिस्कशन में हमारे साथ मौजूद हैं। तो आए हम उनसे मुलाकात करते हैं। तो नाज़रीन, आज इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस के छुपाने आला आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की तरफ से जो पास्टर प्लान, पासबानी मंसूबा जिसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है, आज उस पर हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनमें सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करवाना चाहता हूँ रेवरेंड फादर सरफराज साइमन। फाजी आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। उनके साथ मौजूद है रेवरेंड फादर फेबियन पॉल। फाजी आपको भी खुश आमदीद। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रेवरेंड फादर यूसुफ अमानत। फाजी आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। और उनके साथ सिस्टर कैथरीन मारिया मौजूद हैं। आपको भी सिस्टर जी खुश आमदीद। और नाज़रीन, हम आवे मारिया कैथलिक टीवी की जानिब से इस पास्टर प्लान की खसूसी गुफ्तगू में हम सब मौजूद हैं। तो आए हम अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज़ रेवरेंड फादर सरफराज साइमन से करना चाहता हूँ जो बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। उन्होंने डॉगमेटिक थियोलॉजी में स्टडी की हुई है। तो फाजी, आम लोग, आम नाज़रीन जो हैं या कलीसिया के आमतुल मोमिनीन, वो शायद इस तलफ़्फ़ुज़ से, पास्टर प्लान से, या ये उनके लिए शायद एक नई चीज़ है। तो हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि पास्टर प्लान से क्या मुराद है और इसकी कलीसिया में क्या अफादियत और अहमियत है। जैसा आपने फरमाया, अभी किसको सादा अल्फाज में बताना है। जी जी। तो मैं बड़े ही सलीस तरीके से ये बताऊंगा कि जैसा कि हमारे निजात दहिंदा यीशु मसीह ने ये हुक्म जारी किया है। मत्ती की इंजील आप पढ़ लें, उसका 28 बाब,
رسولوں کا اعمال کی انجیل رسولوں کا اعمال کی کتاب آپ پڑھ لیں، اس کا پہلا باب، اس میں یسوع مسیح نے ایک بڑی واضح ہدایت اور حکم دیا ہے کہ جاؤ اور دنیا کی انتہا تک انجیل کی منادی کرو. صحیح. انجیل کی منادی کرو. اب انجیل کی جب منادی ہم کرتے ہیں تو کیتھولک چرچ، لفظ کیتھولک کا مطلب بھی ہے عالمگیر، جی جی. یونیورسل. اس میں مختلف بر اعظم، مختلف تہذیبیں، مختلف زبانیں آتی ہیں. تو اب اس انجیل کو ہم نے کس طرح مؤثر طریقے سے اپنے بر اعظم، اپنے لوگوں، اپنی زبان میں دوسروں تک پہنچانا ہے، اس کے لیے ایک لائے عمل بنایا جاتا ہے. صحیح ہے. پہلے زبانی جی اور پھر تحریری. جی. اور اس میں مختلف قسم کے جو علماء ہیں، عالم ہیں، اسکالر ہیں، ان کو شامل کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو عام مومنین ہیں ان کی بھی رائے لے کر پھر ایک ڈرافٹ مرتب کیا جاتا ہے. جی جی. اور اس کے بعد اس کی دوبارہ سے ایویلویشن ہوتی ہے، اور پھر جا کر فائنلی جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کا بھرپور اظہار ہے، اس لائے عمل کے ذریعے ہم انجیل کو بآسانی اپنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو پھر ہم اس کو ایک تحریری شکل دے کر ایک کتابچہ بناتے ہیں. اور اس کتابچے کو ہم کہتے ہیں پاسٹرل پلان یا پاسبانی جو کتابچہ، منصوبہ بندی. صحیح. تو فاجی ایک بشپ کے لیے یا جو بھی چھپانے والا ہوتے ہیں، جو ڈائسس کی ذمہ داری جن کے اوپر ہوتی ہے، ان کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک منصوبہ جو ہے اپنا اس کو تحریر کریں اور اس کو پھر لوگوں تک لے کے جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسی لائن ہے جس کے اوپر ہم چل کے جو ہے اپنے سارے اس ویژن کو جو ہے وہ کلیئر کرتے ہیں. جیسا آپ نے خود ہی فرما دیا کہ جو بشپ ہوتا ہے کسی بھی ڈائسس کا عالمگیر طور پر، وہ چوپانے اعلیٰ ہوتا ہے، وہ ہمارا روحانی پیشوا ہوتا ہے. اور اس روحانی پیشوا کے ذہن میں جو ہے وہ اپنی ڈائسس کے لیے ایک خاص منصوبہ ہوتا ہے. صحیح. اور اس منصوبے میں روحانی، تعلیمی، سماجی، مالی، ہر طرح کے عناصر شامل ہوتے ہیں. جی جی. اب وہ منصوبہ تو بشپ صاحب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس طرح اپنی ڈائسس کو آگے لے کر چلنا ہے، لیکن اس منصوبے کو کاہنوں تک، عام مومنین تک، ریلیجس جو رہبانہ زندگی میں، ان تک کیسے پہنچانا ہے، یہ ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح ان تک کیسے پہنچانا ہے. پھر اس منصوبے کو جو چوپانے والا کے ذہن میں ہوتا ہے وہ شیئر کرتا ہے. صحیح ہے. اپنی پریسلی کاؤنسل کے ساتھ. جی جی. اس کے ذریعے پھر جو دوسرے کاہن ہوتے ہیں، جنرل باڈی، ان تک جاتا ہے، اور وہاں سے پھر جو سسٹر صاحبات ہوتی ہیں، بردر صاحبات، ان تک جاتا ہے، پھر عام مومنین تک. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ زبانی نہیں بلکہ تحریری دستاویز ہو، تاکہ اس پر باقاعدہ عمل کر سکے اور کوئی اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی مبالغہ آرائی نہ کرے. صحیح ہے. تو اس لیے اس کے لیے ایک تحریری کتابچہ یا مسودہ یا دستاویز بنائی جاتی ہے، اور پھر وہ سب کے ہاتھوں میں دی جاتی ہے. اور ہر کوئی پیرش لیول پر، کمیونٹی لیول پر، کانگریگیشن لیول پر اپنے اپنے لوگوں کو بتاتے کہ یہ ہے وہ تحریری دستاویز جس پر ہم نے عمل پیرا ہو کر اس اپنی ڈائسس کو جو ہے وہ ایمانی لحاظ سے، انجیلی لحاظ سے، اور مالی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. بالکل ناظرین، یہ بڑے اچھی فاجی نے اس کو ڈسکرائب کی ہے، اور فضیلت مآب آرچ بشپ نے تقریباً 5-6 سال لیے اس منصوبہ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے. انہوں نے پوری ڈائسس کا جائزہ لیا ہے، مومنین کی ضروریات کو دیکھا ہے، موجودہ حالات کو دیکھا ہے، اور ایک پاسٹر پلان جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے. تو میں فادر فیبین آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو آرچ بشپ صاحب نے جو پاسٹر پلان ترتیب دی ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، یعنی اس سے کون سے مقاصد جو ہے وہ حاصل کیے جائیں گے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو سرفریاد میں آج فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کو
पास्टरल प्लान पर मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मैं मुबारकबाद देता हूँ रेवरेंड फादर सरफराज साइमन, रेवरेंड फादर काशिफ जमील, रेवरेंड फादर सागर साबर, रेवरेंड फादर रिचर्ड जो पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और साथ ही हमारी डायसिस की कौंसल जिन्होंने मिल के बिशप जी के साथ ये सब इकट्ठे मिलकर इन्होंने इस बशारती मंसूबाबंदी या पास्टरल प्लान को तरतीब दी है, तो मैं इन सब को मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही अभी आपके सवाल का जवाब तो खुदावन यसू अल मसीह मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 28वें बाब की 19-20वीं आयत में अपने शागिर्दों को हदायत करते हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। हमारी डायसिस का ये जो पास्टरल प्लान है, इसमें जो मरकज़ है वो खुद खुदावन यसू मसीह हैं, क्योंकि खुदा की मोहब्बत को खुदावन यसू मसीह ने हम पर अया किया। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई यानी कि हम सब जो भी उस पर ईमान लाएं हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। और इसी ज़िंदगी को यसू अल मसीह ने साक्रामेंट की सूरत में हमें अता किया, जिसमें बपतिस्मा है, जिसमें इस्तकाम, पाशराकत, इतराफ़, और ये सब के सब साक्रामेंट हमें अंजील से मिलते हैं। इसलिए जो हमारा बशारती मंसूबाबंदी का प्लान या दस्तावेज़ तैयार हुई है, ये उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो यसू अल मसीह करता और हमें हदायत करता है, ताकि हम सब कौमों को खुदा के पास लेके आए। साथ ही इसमें जो हमारा विजन है वो वही विजन है जो यसू मसीह का है। बिल्कुल। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4 बाब 18वीं आयत, जिसमें यसू अल मसीह अपना मकसद, अपना विजन मंशूर हमारे लिए रखते हैं, और फिर वही मंशूर डायसिस ने भी लिया है कि रूह खुदावन मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी, कैदियों को रिहाई, कुचले हुओं को आज़ादी और खुदावन के साल को मुश्तहिर करूं। और यही हमारी डायसिस का भी विजन है कि हम मर्द व ज़न, बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके साथ मिलकर यसू अल मसीह की अंजील की गवाही दें। और जब मैं देखता हूँ कि इसका गोल आने वाले 5 सालों में, तो मैं समझ सकता हूँ, कह सकता हूँ कि हमारी डायसिस का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ज़्यादा रोशन है। बिल्कुल। और फाजी थैंक यू वेरी मच। मैं भी जब इस पास्टर प्लान को पढ़ रहा था तो इसमें जितने भी मकासद रखे गए हैं वो एक आम शख्स से लेकर एक पढ़े लिखे शख्स तक जो है, हर लेवल के जो अफराद हैं उनको इसमें मरकज़ी हैसियत है, यानी उन तक पहुंचा जाएगा। उनकी तालीम और तरबियत, तरक्की और खुशहाली के लिए सब मिलकर जो है वो काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फाजी। नाज़रीन, हमारे साथ फादर यूसुफ अमानत मौजूद हैं जो इस डायसिस में उन्होंने बहुत अरसे से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और डायसिस के जो तारीखी पस मंज़र है या डायसिस का जो जोग्राफी इसकी हदूद है, हम उसके बारे में उनसे पूछना चाहते हैं ताकि आप सब जानें कि ये डायसिस है क्या और ये पास्टर प्लान किस तरह इस बड़ी जोग्राफी हदूद को जो है वो कवर करेगा। तो फाजी हमारे नाज़रीन को बताएं इस डायसिस का मुख्तसरन जो तारीखी पस मंज़र है और ये किस तरह इसको डिवाइड किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बयान करें। लेकिन डायसिस की जो तारीख़ है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो तो बहुत लंबी चौड़ी है। जी जी। लेकिन इसको मुख्तसर तरीके से मैं बयान करता हूँ कि तारीख़ उस वक्त तक तारीख़ रहती है जब तक उसमें तहरीक नहीं होती। जी बिल्कुल। वरना वो एक मुर्दा सी किताब बन जाती है, किसी का
ہم سٹور میں رکھتے ہیں، لیکن جب اس میں تحریک پیدا کی جاتی ہے. بالکل اس پاسٹر پلان میں جو تحریکی پس منظر بیان کیا گیا ہے ڈائسس کا، تو وہ اسی لیے کہ اس میں تحریک پیدا ہو تاکہ سبھی اس کو جانے کہ کن مراحل سے گزر کر آج جو اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس ہے یہ کن مراحل سے گزر کر آج اس سطح پر پہنچی ہے بالکل. اور آگے بڑھ رہی ہے. بالکل تو یہ سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو پاسٹر پلان میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ 1887 میں جب یہ لاہور سے راولپنڈی جدا ہوا تھا، جی جی تو اس وقت یہ کفرستان اور کشمیر کے ساتھ اس کو رکھ کر 1887 میں سے ڈائسس بنایا گیا تھا. پریفیکچر اپوسٹل پریفیکچر بنایا گیا تھا. یہ ڈائسس نہیں تھی، جی جی اسے بنایا گیا تھا. اور پھر بنانے کے بعد جو سوچو بچار تھی کہ کس طرح اس کا نظام جو ہے انتظامی امور، مذہبی امور اور روحانی امور جو ہیں کلیسیا کے، وہ کس طرح ادا کیے تھے. تو اس وقت برٹش آرمی تھی ہمارے یہاں پر جو حکومت کر رہی تھی. اس میں ہم جانتے ہیں کہ آرمی میں، برٹش آرمی میں چیپلن ہوا کرتے تھے، جی جی اور وہ بھی فادرز ہوا کرتے تھے یا ان کے اپنے پاسٹر جو تھے. بالکل. اس میں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی وہ جو ہمارے فادر تھے سینٹ جوزف کمیونٹی کے، سوسائٹی کے، تو وہ کیتھولک کمیونٹیز بنا رہے تھے ساتھ ساتھ، یعنی کہ ایونجلائزیشن کا کام، اسمال کرسچن کمیونٹیز وہ بھی بنا رہے تھے. تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اس کے جو ہے انتظامی امور، مذہبی امور اور روحانی امور جو ہیں ان پر وہ ان کی دیکھ بھال کریں، فوکس کریں. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اپنی ڈائسس کا کہ یہ جب اپوسٹولک پریفیکچر تھی، تو اس کے بعد اس کو ڈائسس کا جو نام دیا گیا، اس کو ڈائسس بنایا گیا ہے، وہ 10 جولائی 1947 کو اس کو ڈائسس کا درجہ دیا گیا. جب پاکستان بھی ماضی بالکل اس کے بعد دنوں کے بعد پاکستان میں وجود میں آیا. تو اس طرح اس کو نام راولپنڈی ڈائسس کا نام دیا گیا. اور پھر کشمیر کو جو اسی کا حصہ تھا اس کو علیحدہ کیا گیا، اور وہ 1952 میں وہ بھی جو ہے نا اپوسٹولک پریفیکچر بن گیا الگ سے جو لاہور ڈائسس کے ساتھ تھا. جی جی. تو یہ تھی ان کی جو ہے نا ان کی اپنی سوچ کہ کس طرح ہم نے کلیسیا کے نظام کو چلانا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائسس میں جب وجود میں آ گئی تو اس میں ہمارے جو بہت سارے لوگ تھے، ان کی کاوشیں، ان کی محنت جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اگر ہم تفصیلی اس کا جائزہ لیں تو یہ تو لمبا سفر ہے. اور یہ جو ہماری ڈائسس پاکستان کی سب سے بڑی ڈائسس ہے. بالکل. اس کا اگر رقبہ دیکھیں، دربہ دیکھیں تو 1,78,341 اسکوائر کلومیٹر ہے. بالکل. اور اس میں خیبر پختونخوا بھی ہے، نارتھرن ایریا بھی ہے، سرگودا ڈویژن بھی ہے، گجرات بھی ہے، اور بھی بہت سارے علاقے ہیں جو اس میں آتے ہیں. گلگت بلتستان تک جاتی ہے. اتنی بڑی ڈائسس ہے. تو اس میں جو ایونجلائزیشن کے کام ہے تو اس کو انجام دینے کے لیے جو بشپ صاحب کی جو سوچ ہے وہ یہی ہے کہ اس کے لیے بھی ایک پاسٹر پلان ہونا چاہیے. بالکل. کہ ہم تاریخی پہلو کو بھی دیکھتے ہوئے اور موجودہ جو حالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہوئے کہ کس طرح ہم ان لوگوں تک بھی خدا کا کلام لے کر جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ یہ کلام تو ساری دنیا کے لیے ہے. بالکل. انجیل کی منادی سبھی کے لیے ہے. اس لیے یہ تاریخی پس منظر جو ہے ہمارے مومنین کو جاننا ضروری ہے. کس طرح ہمارے کاہن، ہمارا بشپ صاحب جو ہیں وہ کس طرح اس ریجن میں رہ کر اتنی محنت کے ساتھ وہ خدا کا کلام پھیلا رہے ہیں. صحیح. تھینک یو ویری مچ فاجی. اور ناظرین کو اتنا اچھا فاجی نے ڈسکرائب کیا ہے کہ یہ ڈائسس جو ہے 2 صوبوں پر مشتمل ہے. صوبہ پنجاب ہاف ہے، صوبہ خیبر پختونخوا ہے. اور دیکھیں جیسے اشعیاء نبی فرماتا ہے کہ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے. تو اس ڈائسس میں خدمت کرنے والے تمام فادر صاحبان، مشنری، سسٹر صاحبان، مبشران انجیل، مومنین، سب جو ہیں ایک خدا کے مبشر ہوتے ہوئے وہ کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ان میں سب سے جو اہمیت، جو سب سے زیادہ کردار ہے، اہمیت کا حامل ہے، وہ ایک چوپان کا ہے جو سب کی گلہ بانی کرتا ہے اور سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ منصوبہ جو ہے ہماری ڈائسس کے لیے بہت زیادہ ترقی کا باعث بنے گا. ہمارے ساتھ سسٹر کیتھرین ماریا موجود ہیں. ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ سسٹر جی جو یہ ڈائسس کا جو منصوبہ، بشارتی منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے، اس میں ایک ماسٹر لسٹ بنائی گئی ہے، the needs of the diocese.
اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے مومنین کو بتائیں کہ وہ کیا نکات ہیں اس لسٹ میں جن کے اوپر جو ہے آئندہ سالوں میں ڈائسس کام کرے گی. سب سے پہلے تو میں ڈائسس کے پاسٹر پلان کے متعلق کہنا چاہوں گی کہ بڑے واضح اور کمپریہنسو طریقے سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے, جی جی جس کے پڑھنے سے ہمیں ڈائسس کے ویژن, مشن, اس کے موجودہ حالات اور اس کے مستقبل کی ضروریات اور پرائیورٹیز کا پتہ چلتا ہے. بالکل ویل پلانڈ پلان, پاسٹر پلان. اینڈ اس کے بعد جب اگر ہم لسٹ آف نیڈس کی بات کریں تو نیڈس کا ہمیں اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہم گہرائی سے کسی چیز کا مطالعہ کرتے ہیں. تو ڈائسس کے ہم جب سماجی, معاشرتی اور معاشی حالات کو دیکھیں جو کہ اس پلان میں بتایا گیا ہے, اس کے مطابق جو ضروریات یا جہاں کمیاں رہ گئی ہیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے لسٹ آف نیڈس جو ہے یا نکات جو ہیں. ناخواندگی یا الٹریسی جو ہے انفارچونیٹلی ہمارے کرسچنس میں بہت زیادہ ہے. ہم اس چیز پر فخر بھی کرتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کی کنٹریبیوشن کنٹری میں بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارے اپنے ہی مسیح جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ فوکس ہٹ گیا ایجوکیشن سے. ہماری جو کلیسیا ہے یا جو ہمارے مومنین ہیں ان کا دھیان کہیں اور طرف ہے اور ایجوکیشن پیچھے چلے. لیکن انہوں نے یہاں لکھا ہوا ہے کہ 70% کرسچنز آر لیونگ ان پاورٹی. صحیح ہے. تو یہ ہے کہ یہاں اپنے ہمارے مسیح جو ہیں ان کی ریچ نہیں ہوئی تعلیم تک. شاید ہمارے میں کمیاں رہ گئی ہیں بالکل, جن کو ہم نے ابھی دیکھنا ہے اور کسی طرح سے ان کا ازالہ کرنا ہے. صحیح ہے. تو اسی لیے ہمارے بشپ جو ہیں وہ تعلیم کی طرف بہت توجہ دے رہی ہیں اور اسکولوں کے لیے اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ان کے لیے کیا پروگرام بنائے جا رہے ہیں. تو اس لیے تعلیم جو ہے وہ سیکنڈ جو پرائیورٹی ہے وہ ڈائسس نے رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اگر ہم بستے غریبی جو ہے اگین انہوں نے لکھا ہے کہ 70% لوگ جو ہیں وہ سینیٹری ورکرز ہیں یا ڈیلی ویجز میں ہیں یا لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں. اور جب وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا ڈیلی ویجز کے ہوتے ہیں وہ تشدد کا شکار ہوتے ہیں, دے آر انسیکیور. تو اس لیے یہ اس غریبی کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے, یہ تھرڈ پرائیورٹی. اور اس میں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ خاص طور پہ وہ لکھا گیا کہ کیسے ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں. کیسے تربیت کر سکتے ہیں. ہماری بستیوں میں خاص طور پہ ڈرگس, شراب یہ بہت عام ہے. تو اس کے متعلق پروگرام جو ہیں وہ ترتیب دیے جانے ہیں اور یہ بھی ون آف دا نکات ہے کہ جو لسٹ آف نیڈس میں ہے. پھر اس کے بعد ٹیررزم, ہمارے جو بلاسفیمی کیسز میں ہمارے جو مسیح ہیں ان پہ جو تشدد ہوتا ہے یا وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں, اس کے متعلق اویئرنیس جو ہے وہ اگر ان کی اچھی تعلیم ہوگی, اچھی پوسٹ پہ ہوں گے, شاید وہ ان چیزوں سے کچھ کسی حد تک بچ سکیں گے. پھر ناانصافی جو ہمارے جو ہے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے, ایکول رائٹس, اس پہ انہوں نے بات کی ہے. جی جی. ایک اور کہ ہمیں خود مختار ہونا ہے تاکہ ہم ہمیشہ باہر کی جو ہے امداد ہے اسی پہ ڈیپینڈنٹ انحصار نہ کریں, ہر وقت باہر کی طرف نہ دیکھیں. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ہاتھ یہ دینے والا ہونا چاہیے بجائے کہ مانگنے والا, اور میرے خیال اس میں کافی بات چیت کی ہے. there is such a word donor fatigue. Yes. کہ باہر کے لوگوں کی بھی ابھی جو کرتے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے دن بدن. ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کتنا بلڈ کر لیں کہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں. صحیح ہے. تو بشپ جی نے یہ یا جو پاسٹر ٹیم ہے یہ سارے پوائنٹس اس لیے رکھے ہیں کہ ہم اس پہ
आने वाले सालों में काम कर सके. सही. So these are the priorities, इनको कह ले प्रायोरिटीज या कमिटमेंट्स जिन पे हमने काम करना है. बिल्कुल सिस्टर जी ने बड़े अच्छे तरीके से ये सारे जो निकात हैं बयान किए हैं. नाज़रीन, अच्छा लीडर अच्छे लीडर्स पैदा करता है, और जिस कौम के पास पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़ी लिखी कलीसिया होगी, पढ़े लिखे मोमिनीन होंगे, वो कलीसिया भी तरक्की करेगी, वो कौम भी तरक्की करेगी, वो मुल्क भी तरक्की करेगा. और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आर्च बिशप ने ये पास्टर प्लान जो है उसको तरतीब दी है. तो नाज़रीन, हम पास्टर प्लान की इस गुफ्तगू को और मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे निकात हैं जिस पे अभी बात करना बाकी है. तो मैं दोबारा फादर सरफराज की तरफ आता हूँ. फादर जी, पास्टर प्लान में जो 7 निकात हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, और उनमें सबसे अवलीन जो दर्जा दिया गया या जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इवेंजलाइजेशन. तो खुदाम यसुम मसीह ने भी रसूलों को अंजील की बशारत के लिए भेजा, और हम सब का मकसद भी यही है कि इस दुनिया में अंजील की बशारत हो और लोग जो है वो खुदावंद के पास आएँ. तो पास्टर प्लान में जो अंजीली बशारत के लिए जो एक मंसूबा साजी तरतीब दी गई है वो क्या है? बिशप जी की क्या सोच और विजन है कि हम इस डायसिस में आने वाले सालों में इस तरह अंजील की बशारत जो है वो होगी? ये जो पास्टरल प्लान हमने एक किताबचे की सूरत में मुरतब किया जी है, जी. इसका अव्वलीन और बुनियादी मकसद ये है कि अपने मसीही ईमान का इजहार करना, सही. और उस अपनी जो इंजील है उसको दूसरों तक लेकर जाना. सही है. तो जैसा कि अभी फादर फेबियन साहब ने भी फरमाया और हवाला दिया जी जी. कि मत्ती की इंजील उसके 28 बाब में, और फिर रसूलों के अमाल की किताब उसके पहले बाब में मसीह खुदाओं ने बड़ी वाज़ेह तौर पर बताया कि आप हर बपतिस्मा याफ्ता को इंजील की मुनादी करनी है. सही है. खुद इंजील के इक़दार के मुताबिक जिंदा रहना और दूसरों तक इसको पहुंचाना है. सही. और फिर जो कलीसियाई तालीम है जिसमें बुनियादी जो दस्तावेज है वेटिकन सेकंड जो कि 1962 से 1965 तक हुई, जी जी. उसमें एक खास दस्तावेज है एजेंटस. जी जी. इट मीन्स द नेशंस, अक़वाम. जी जी. उसके आर्टिकल 5 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि हमने दूसरे जो गैर मसीह हैं उन तक इंजील को लेकर जाना है. अब कैसे जाना है? सही है. हमारे जो चौपाने आला है फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद साहब, जिन्होंने इस चीज़ की बुनियाद रखी, इस पास्टरल प्लान की जो इस किताबचे की सूरत में आ गया, जिनकी बेपनाह काविशी है और जिनकी वजह से हमें भी तहरीक मिली कि हम भी अपना छोटा सा हिस्सा इसमें डाल सकें, उनके जहन में क्या था कि इस इंजील को पाकिस्तान के सियाको सबाक में रहते हुए हम दूसरों तक कैसे पहुंचा सकते हैं. सही है. इवेंजलाइजेशन या बुशारत या इंजील को. तो उसके लिए चंद नुकात हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूं. पहली बात तो यह है कि हर पैरिश में जो है वो कैटेकिज्म स्कूल होना चाहिए. सही है. कैटेकिज्म स्कूल जिसको हम हरफ आम में संडे स्कूल भी बोलते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर वर्ड है वो कैटेकिज्म स्कूल है. वो होना चाहिए जहां पर मसीही तालीम को बच्चों तक में मुंतकिल करने के लिए माहिर उस्ताद, मुनाद, बिल्कुल, और काहिन, वो तीनों मिलकर इस तरह बच्चों तक पहुंचाए कि उसमें ऑडियो वीडियो भी हो, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ मास डोमिनेटेड एंड मीडिया डोमिनेटेड सोसाइटी. वैसे भी डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर है, इसका ज्यादा ऑडियो वीडियो के जरिए उन तक पहुंचाए ताकि उनको पता चले कि बच्चों को कि हमारा मसीह ईमान क्या है. दूसरा कि जब हम फैमिली में जाते हैं, फैमिली विजिट करते हैं, तो फैमिली विजिट में हमने लोगों को जाकर बताना है बुनियादी मसीही तालीम और बुनियादी बाइबल के जो तालीम है उसके बारे में अवेयरनेस देनी है, और वालिदैन को तरगीब देनी है कि वो अपने बच्चों की जहाँ पर तालीम और तरबियत दुनियावी तौर पर करते हैं वहाँ मजहबी तौर पर भी करें. तीसरा जो है कि वो ये है, जैसे अभी आपने फरमाया कि
मीडिया के दौर में हम रहते हैं, जहाँ सोशल मीडिया भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है। तो हमने किस तरह मीडिया को मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल करना है ताकि वो लोग जिन तक हम जिस्मानी तौर पर फिजिकली नहीं जा सकते, उन तक इंजीली और ईमानी जो हमारा पैगाम है वो कैसे पहुंचे। उसके लिए सोशल मीडिया, जैसे आपका भी चैनल आवे मारिया, इट्स एक्सीलेंट चैनल, पूरे पाकिस्तान में भी देखा जाता है और बाहर भी देखा जाता है, और इसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस मिल रही है ईमान की, मसीह तालीम की। उसके बाद हम देखते हैं कि रिफ्रेशर कोर्सेज भी ज़रूरी हैं, काहिनों के, मुनाद साहिबान के, मसीही तालीम पढ़ाने वाले असातिज़ा के, और फिर पैरिश की सतह पर आम मोमिनीन के भी। उन रिफ्रेशर कोर्सेज में उनको असर नो बताया जाता है कि हम कौन हैं, हमारा ईमान को क्या है, और हमने इस ईमान में कैसे जिंदा रहना है और उसको कैसे दूसरों तक मुंतकिल करना है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि हम रसूलों के अमाल की किताब उसके 8 बाब और उसकी 31 आयत में देखते हैं कि ख्वाजा सरा होता है, सही है, और मुकद्दस फिलबूस जा रहे होता है, और वो उसके पास ख्वाजा सरा इशाया नबी का तोमार पढ़ रहा था। तो मुकद्दस फिलबूस रूल कुदस की हदायत से उसके पास जाता है, उसको कहता है क्या तू समझता है जो तू पढ़ रहा है? तो कहता है कैसे मैं समझूंगा जब तक कि मुझे कोई बताएगा नहीं, मैं कैसे समझूंगा जब तक कि मुझे कोई बताएगा नहीं। इसलिए बिशप साहब ने इस पास्टरल प्लान में ख़ास तौर पर जो है बाइबल मुकद्दस और उसकी इक़दार को सेंटर मरकज़ में लेकर आए, और उन्होंने कहा जब हम बाहर जाएं, दूसरों तक जाएं, तो हमारी पूरी जो तालीम है तैयारी के साथ करना चाहिए। और फिर बेसिक क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ पर बिशप साहब ने बड़ा जोर दिया, क्योंकि जैसे फादर यूसुफ साहब ने फरमाया कि हमारी डायसिस बहुत बड़ी है और इसमें फिजिकली हर जगह पर मौजूद होना मुश्किल है। तो बेसिक क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ उधर अपना किरदार अदा करेंगी, जब वो आपस में मिलकर लोग एक जगह जमा होंगे, बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे और बाइबल मुकद्दस के साथ दुआ करेंगे, तो ये भी उनके ईमान को जो है बढ़ाएगी। इसके अलावा यह है कि जब हम शादी निकाह से पहले हम निकाह जोड़े की तैयारी कराएं और उसमें उनको बाइबल मुकद्दस के बारे में बताएं कि बाइबल मुकद्दस का आपकी ज़िंदगी में आपको जोड़े रखने में कितना अहम किरदार अदा कर सकती है। और इसके अलावा जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, तवील अरसे से बीमार हैं, उन तक जाकर बाइबल का पैगाम पहुंचाना और उनको बताना कि खुदा इस बीमारी में, इस मुश्किल वक्त में आपके साथ है। तो इस तरह के चंद नुकात जो है इस पास्टरल सेंटर में, इस पास्टर प्लान में बिशप साहब ने और उनकी टीम ने बताए हैं। प्रैक्टिकली, अमली तौर पर हम किस तरह इवेंजलाइजेशन को मजीद फ़रोग़ दे सकते हैं। और इसमें मैं नाज़रीन थोड़ा इजाफा करना चाहता हूँ, इसमें ये भी है कि हर डायसिस में एक डायसिसन कैटेकेटिकल सेंटर है जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को जो है वो मसीही तालीम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और बाकायदा उसका इम्तहान भी लिया जाता है। तो इस तरह पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हमारी डायसिस में भी जो ये इसमें बयान भी किया गया कि कैटेकेटिकल सेंटर के ज़रिए से भी मसीही तालीम को जो है और ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाए। और नाज़रीन मैं इसको आगे बढ़ाते हैं हम कि ये बिल्कुल इवेंजलाइजेशन के काम को मैं समझता हूँ कि इसमें तेज़ी आएगी और इसमें और ज़्यादा बेहतरी आएगी और ज़्यादा परफेक्शन आएगी और ज़्यादा तैयारी के साथ अंजीली बिशारत को आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम इसी से मिलता जुलता सवाल फादर फेबिन आपसे भी है कि पास्टर प्लान में जो सेकंड नुक्ता बड़ा ख़ास है, फेथ फॉर्मेशन, मसीही ईमानी तरबियत। जब तक हमारे ईमान की तरबियत नहीं होगी, जब तक ऑन गोइंग फॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम दौरे जदीद के तकाज़ों से जो है वो ना तो सीखेंगे और ना ही आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें बिशप साहब ने बड़ा अच्छा एक नुक्ता है, फेथ फॉर्मेशन एंड ऑन गोइंग फॉर्मेशन प्रोग्राम्स जो है उनको मुतारफ करवाया गया। इसके बारे में क्या ख्याल है, किस तरह ये होंगे? इसको जब मैं देखता हूँ या जब हमने पास्टरल प्लान को मैंने पढ़ा, इसमें बपतिस्मा के ज़रिए से हर मोमन को
عام کہانت ملتی ہے، صحیح. اور اس کہانت کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ڈومیسٹک چرچ یعنی کہ خاندان میں ہمیں اپنی کلیسیا کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ جیسے خاندان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہے، ویسے ہی فیتھ فارمیشن کے لیے خاندان میں ماں باپ جی جی ایک فیتھ فارمیشن کے لیے اہم رکن ہے، کیونکہ اگر تثنیہ شرح کی کتاب کو پڑھا جائے تو اس میں 6 باب میں خود خدا والد کو خاص طور پر یہ تنبیہ کرتا ہے اولاد کے لیے کہ جب تو لیٹے، جب تو بیٹھے، جب تو چلے، شریعت کی باتیں تیرے منہ سے کبھی جدا نہ. بالکل صحیح. تو اس پاسٹرل پلان میں تمام ڈائسز کے پیرشز اور بالخصوص پیرش پریسٹ اور تمام کاہنوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ فیملی ٹو فیملی وزٹ کریں اور فیملی کو اسٹرانگ کریں، تربیت پر جی، تاکہ ایمان کی نشو نما ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ نشو نما آٹومیٹکلی جب خاندان میں ہوگی تو ہماری کلیسیا اسٹرانگ ہوگی، کیونکہ وہ بڑے لیول پر ہر اتوار گرجا گھر آتے ہیں اور وہاں پر جو کاہن ہیں، خدا کے نبی، خدا کے لوگ یا خدا کے خادم، وہ لوگوں کو کلام دیتے ہیں. اور میں اکثر اپنی کلیسیا کو بھی کہتا ہوں کہ کلام ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے ہے. اور اس لیے ہمارے آرچ بشپ جوزف ارشد کا یہ خواب ہے کہ ہماری ڈائسز میں ایمان زیادہ سے زیادہ پھیلے، فروغ پائے اور کلیسیا ہماری بالغ ہو. پھر دوسرا جو ہے کہ ان کا نہ صرف کلیسیا کے لیے یہ خواب ہے بلکہ ان کی کاہنوں کے لیے اور سسٹر سے بات کے لیے، ایون کیٹیکسٹ کے لیے، مبشران انجیل کے لیے اور سیمنریز کے لیے، کہ ان کی بھی تربیت کی جائے. اور پھر بار بار مختلف پروگرامز کے ذریعے سے، لینٹ سیمینار، کرسمس کے سیمینارز یا ریفریشر کورسز کے ذریعے سے اپنے کاہنوں کی اور جو خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی اس کہہ لیں کہ ایمان میں آگے بڑھائیں. جیسے خداوند یسوع مسیح، میں جب اس کو آن گوئنگ فارمیشن کو دیکھتا ہوں تو یسوع مسیح نے 3 سال اپنے شاگردوں کی تربیت کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ کبھی کبھی انہیں علیحدہ لے جاتا تھا. ٹھیک ہے کہ آؤ میرے ساتھ، چلو ادھر پہاڑ پر، ادھر چلو ادھر، تاکہ ان کے شخصی طور پر خود رہ کے بھی وہ تربیت کرے. اور اسی طرح سے جب میں آن گوئنگ فارمیشن دیکھتا ہوں، جب میں ریفریشر کورسز دیکھتا ہوں، تو بشپ صاحب خواہ وہ مبشران انجیل ہے یا فادرز ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے ان کی ایمان میں بڑھوتری کا باعث. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور ناظرین، جتنی ایمان میں تربیت ہوگی، جتنا تربیت یافتہ لوگ ہوں گے، اتنی زیادہ ووکیشن بھی آئے گی، اتنی زیادہ ہماری کلیسیا میں مسیح ایمان میں ترقی ہوگی اور کلیسیا جو ہے مضبوط ہوگی. اور یہی ویژن ہے، اسی کو آگے لے کے چلنا ہے. تو تھینک یو فادر یوسف مانت، آپ کے پاس آتے ہیں. دیکھیں، انجیلی بشارت ہے، فیتھ فارمیشن ہے، آن گوئنگ فارمیشن ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کہاں پرفارم ہوتی ہیں؟ یہ پرفارم ہوتی ہیں گرجا گھر میں، عبادت میں. اور عبادت میں کیا ہے؟ لٹرجی، لتوریا. اور جتنی اچھی لتوریا ہوگی اتنی اچھی عبادت بھی ہوگی. تو فادر جی، لٹرجی پر ایک خاص نقطہ ہے، لٹرجی، اس پہ خاص توجہ دی گئی ہے کہ ہم کس طرح اپنی لتوریائی عبادت کو یا لتوریائی ترتیب کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا بشپ صاحب نے پروگرام ترتیب دیے ہیں آنے والے سالوں میں؟ کس طرح ہم لٹرجی کو بہتر کر سکتے ہیں؟
इससे हम थोड़ा सा पहले हम चर्च नेचर में देखते हैं कि चर्च की नेचर में है क्या। जी जी। उसमें सबसे पहले चर्च को कहा जाता है कि चर्च इज़ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जी, जिसमें हम इंतज़ामी अमूर देखते हैं बिल्कुल। कि किस तरह चर्च का निज़ाम चल रहा है, कौन कौन जी। से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और जी। क्या काम हो रहे हैं। सही, और दूसरा आ जाता है कि चर्च में कम्युनिटी ऑफ फेथ, बिल्कुल, बिलीवर्स। बिलीवर्स, यस, और जब बिलीवर्स की बात करते हैं तो ईमान की बात आती है। बिल्कुल, जब ईमान की बात आती है तो ईमान जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस, बिल्कुल, सिर्फ बातों से नहीं। Yeah, फेबिन ने भी practical, बताया कि बिल्कुल। बातों से नहीं, कामों से Action। जो मैं अपने ईमान को जाहिर करता हूँ। सही है, तो इसी तरह जब हम लिटर्जी को देखते हैं, लितुरियाई रस्मों को देखते हैं, तो ये हमारी इबादत का एक अहम तरीन हिस्सा है बिल्कुल सही, कि लितुरिया के बगैर हमारी इबादत जो है नामुकम्मल है, अधूरी है। सही है, हाँ वो यूखरिस्त हो या बैप्टिज्म हो या सैक्रेमेंट ऑफ मैट्रिमनी हो, बिल्कुल। और दीगर सैक्रेमेंट, इसमें सभी में लतूरियाई रस्में शामिल हैं। बिल्कुल, और जब हम इन लतूरियाई रस्मों को बड़ी अकीदत के साथ, बड़े ईमान के साथ अदा करते हैं, तो सबसे पहले जो अदा करने वाला है यानी कि प्रीस्ट जो है, जो सही। उसने लतूरियाई रस्में अदा करनी है। जी जी, तो लतूरियाई रस्मों से सबसे पहले प्रीस्ट का अपना ज़ाती शख्सी ईमान जाहिर होता है बिल्कुल सही, कि किस अकीदत के साथ, किस ईमान के साथ वो ये रस्में अदा कर अदा कर रहा है, बिल्कुल। और फिर दूसरी सतह पर जो कॉन्ग्रीगेशन है, जो मोमिनीन है, जो बैठे हुए हैं, जो उन रस्मों को देख रहे हैं, उन रस्मों के साथ, उन लतूरियाई रस्मों के साथ जो ज़ाहिरी निशान है हमारे ईमान का, अलाही भेदों का जो है वो ज़ाहिरी निशान है, बिल्कुल, तो उसको जब वो जाहिर करे तो इससे कलीसिया का ईमान जो है वो भी जाहिर होता है, किस तरह वो इन रस्मों के साथ मिलकर वो खुदा की परस्तिश करते हैं। कोशिश करते हैं, सही। और फिर इसके लिए जो पास्टर प्लान में जो खासकर बात की गई है कि हम लतूरियाई रस्मों को और भी अच्छे तरीके से अदा करने में अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। सही है, बिल्कुल। तो ये उसमें बहुत सारी सजेशन दी गई हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं कि हम कलाम मुकद्दस को किस तरह पेश कर सकते हैं। सही है, फिर हम जो यूखरिस की जो रस्में हैं, जो ऑफिटरी है, किस तरह हम उसको पेश कर सकते हैं, सही। किस तरह हम लोगों को सिखा सकते हैं कि ये रस्में हमने इस मकसद के लिए अदा करनी है। तो इसके लिए ये और मोमिनीन की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसका पार्टिसिपेशन है, वो उसको कैसे, जैसा कि हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी चर्च, बिल्कुल। तो मोमिनीन को भी ट्रेन किया जाता है ताकि वो डीप अंडरस्टैंडिंग हो उनकी जी जी फाजी, लतूरिया के बारे में, ताकि जो रस्में अदा की गई हैं उनको इल्म हो, क्योंकि ये कोई जादू तो नहीं है ना। सही, बिल्कुल, जादू तो नहीं हो रहा था, ये तो अल्लाही भेद हैं जिनको निशानों के जरिए, अलामतों के जरिए लोगों पर आश्कारा किया जाता है, ताकि वो इन लतूरियाई रस्मों के जरिए खुदा की इबादत और परस्तिश वाजिब और लायक तरीके से कर सके, उसमें खुदावंद खुदा की हजूरी को देख सके, उसमें खुदावंद का जलाल देख सकें, और ये रस्में हैं भी इसीलिए। और बिल्कुल फाजी, मैं थोड़ा सा इजाफा करता जाऊँ, इस सिलसिले में 2022 से 23 में काफ़ी प्रोग्राम्स भी हमारे डायसिस में हुए हैं, जैसे जो ऑल्टर बॉयज़ गर्ल्स हैं उनकी तरबियत की गई है, क्वाइस के लिए सेमिनार का इनकाद किया गया है, लेक्टर्स के लिए जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिए गए हैं, और इसमें जैसे फॉर्मेशन के लिहाज से बात हो रही थी, तो नाज़रीन लतूरिया को आम मोमिन को सिखाने के लिए आइंदा सालों में आप देखेंगे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स जो है वो तरतीब दिए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फाजी, बहुत अच्छे हैं। और नाज़रीन, ये पास्टर प्लान जब आपके पास पहुंचेगा तो आपको भी इससे सीखने का बहुत ज़्यादा जो है वो मौका मिलेगा। तो इस पास्टर प्लान में एक और बड़ी खूबसूरत बात है, सिस्टर हमारे साथ मौजूद है। सिस्टर जी, बिशप साहब का एक नारा है, वो अक्सर जहाँ जाते हैं लगाते हैं कि पढ़ी लिखी कलीसिया और हुनरमंद कलीसिया। तो दैट इज़ द 2 पॉइंट, ये एक नारा है। अगर हमारी कलीसिया पढ़ी लिखी होगी, अगर हमारी कलीसिया हुनरमंद होगी तो तरक्की करेगी। तो इस पास्टर प्लान में एक बहुत जो क्या कहते हैं, लोगों की जो तालीम और तरबियत है और टेक्निकल एजुकेशन है, उस पर खसूसी बातचीत की गई है। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वो क्या है, कैसे हमारे लोग जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, जो इस पास्टर प्लान में बताया गया है। मैं बिशप साहब के इस नारे से 100% इत्तेफाक करती हूँ कि तालीम और तरबियत खुशहाली और तरक्की का ज़रिया है। बिल्कुल। तालीम एक ऐसा आला है जिससे हमें
मालूमात, हुनर, टेक्निक्स, बिल्कुल इल्म तो हासिल होता ही है। जी जी इससे हमारी सोच को वसअत मिलती है। वसअत मिलती है। हमारे वी ड्रीम बिग। यस हम अपने आप को, इंसान अपने आप को समझने की सलाहियत रखता है। सही उसको अपने ख़ानदान और अपनी कौम के हकूक़ और फ़राइज़ का पता जानने चलता का है। मौका मिलता है, बिल्कुल। और फिर वो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। जी तो बिशप साहब ने इसीलिए तालीम और तरबियत के लिए बहुत ज़्यादा अहम कदम उठाए हैं और हमें मौके फराहम किए हैं ताकि इसको पूरी डायसिस में वसी किया जाए। जी जी और इसके लिए एक सॉलिड प्लान जो है वो तश्कील दिया गया जी है। जी उसमें सबसे पहले ये है कि वालिदैन को एक अवेयर किया जाए तालीम सही के है लिए। बिल्कुल और इस अवेयरनेस के लिए जैसे ही दाखिले शुरू होते हैं, हमारे कैटेकिस्ट प्रीस्ट जो हैं वो चर्चेस में अनाउंस करते हैं कि टाइम हो चुका है, बच्चों को स्कूल लेके आएँ। सही है। स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई की जाती है ताकि जी, जी। वो किसी भी हालात में तालीम को ना छोड़ें। बिल्कुल उनको इनकरेज किया जाता है कि वो इंसेंटिव दिया जाता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आगे बढ़ें। वैसे भी सिस्टर जी आजकल जैसे देखें ना, लोग तालीम हासिल कर लेते हैं लेकिन उनके पास हुनर नहीं कोई होता, उनको जॉब नहीं मिलती। तो देयर इज आजकल प्रोफेशनल एजुकेशन का बहुत ज़्यादा दौर है और बिशप जी इस पे खसूसी तवज्जो भी दे रहे हैं। जैसे CSS की एकेडमी का जुड़ा हुआ है और हमारे पास प्रोफेशनल अदारा है एंड SIT जी जी सरगोदा में जी जी उनके लिए, और फिर करियर गाइड के लिए उनको मौके फराहम किए जाते बिल्कुल। हैं। स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। उनको Yes. कंसेशन, TP स्कूल ने कंसेशन के ज़रिए तालीम को आसान कर दिया ताकि कोई बच्चा फीस या अखराजात की वजह से तालीम ना छोड़ सके। सही है। कैथलिक चर्च के अब तक स्कूल और कॉलेजेस तो हैं लेकिन यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। तो जी बिशप साहब का एक ख्वाब है या उनका प्लान है कि कैथलिक यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में कायम की जाए। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये सबसे पहले मिनिस्टर फर्स्ट टाइम, ताकि हमारे बच्चे आला तालीम हासिल करके आला पदों पे चले। तो ऐसे बहुत सारे नाज़रीन बिशप साहब की तरफ से ऐसे बहुत सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं डायसिस में। और जैसे सिस्टर ने बताया है कि हमारे स्कूलों में तालीम के मौके आम हैं, हर एक के लिए स्कूल खुले हैं एजुकेशन के लिए, और जो हुनर के लिए SIT है सरगोदा में, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, गवर्नमेंट बहुत तरीक़ों से मदद कर रही है कि आप छोटे छोटे कोर्सेज करके अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सकते हैं। तो अगर हमारी कलीसिया जो है वो पढ़ी लिखी होगी, हुनरमंद होगी, तो वो फाइनेंशियली भी तरक्की करेंगी, ईमान में भी तरक्की करेंगे, और कलीसिया जो चर्च है वो भी मजबूत होगा। हमारे डायसिस में नाज़रीन बॉयज़ के लिए जो एक हॉस्टल भी जो है वो उसका इनकाद किया है ताकि जो आउटसाइडर हैं वो किस तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो अदारे हैं वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटियों से आला तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं। सो ये तमाम ऐसे नकात हैं जिसके ऊपर हमारी डायसिस में आइंदा सालों में बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। तो मैं आप सबको दावत देता हूँ और आपको इनकरेज करना चाहता हूँ इस पास्टर प्लान के ज़रिए से कि आप तैयारी करें ताकि हम अपने चुपाने आला के साथ मिलकर पूरी डायसिस जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो। तो हम अपनी इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। फाजी हमारे साथ मौजूद है। फाजी, मैं आपकी तरफ फिर आता हूँ। एक्चुअली इस पास्टर प्लान में एक बड़े अहम और दो निकात हैं जो मेरा ख्याल है नाज़रीन के लिए जानना ज़रूरी है। उनमें है एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट और उसके बाद है सोशल सर्विसेज, और इसके साथ एक और नुक्ता है वो है कि अ स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड कोलैबोरेशन, कि किस तरह हम सब मिलजुल कर डायसिस की तरक्की के लिए, मोमिन की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। तो वो इस पास्टर प्लान के अंदर क्या वो निकात हैं, प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से हम मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हम जैसा मैंने शुरू में भी बताया कि हमारे बिशप साहब जो है ना, चौपाने वाला जो हमारे हैं, वो इस डायसिस में खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी डायसिस में
इंटीग्रल ग्रोथ चाहते जी। हैं, इंटीग्रल या होलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, बिल्कुल। कि जो हर तरफ से हमारी बढ़ोतरी तरक्की चाहते हैं। तरक्की। तो ईमान की भी हमने बात कर ली, हमने बुशारत की भी बात कर जी, ली, जी। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हम समाजी, मुआशी, तालीमी मैदान में आगे नहीं बढ़ते। तो जब आपने बात की है अपना समाजी खिदमत की या सर्विसेज की, तो उसमें मैं चंद पॉइंट मैं लिख कर लाया और मैं इसलिए इनकी तरफ देख रहा हूँ ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक मुकम्मल पैगाम पहुँचे। जी जी। तो सबसे पहली जो बात है कि वो है इसमें कि जो प्रीस्ट हैं, जी जी। जो सिस्टर साहबात हैं, जो कैटिकिस्ट हैं, ये वो लोग हैं जो सैक्रामेंट, बाइबल मुकद्दस, ईमान दूसरों तक लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनकी फलाह बहबूद के लिए कुछ इकदामात उठाए जाएंगे इस पास्टरल प्लान के मुताबिक। सही है। ठीक है, ताकि वो सेहतमंद होंगे, वो आसूदा हाल होंगे, तो वो इस काबिल होंगे कि दूर दराज इलाकों में, जैसे हम देहातों में भी हैं, पहाड़ों में भी हैं, मैदानों में भी हैं, वहाँ जाकर इंजील की बुशारत दे सकें उन चैलेंजेस में रहकर। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हम अपनी जब कम्युनिटी की बात हम करते हैं तो हम उनकी समाजी खिदमत ऑलरेडी कर रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता कि कैथलिक चर्च, रोमन कैथलिक चर्च पाकिस्तान में पहला चर्च है जी जी। जिसने पहली बार लोगों को छत मुहैया की थी। ये हाउसिंग स्कीम हमने इंट्रोड्यूस कराई है। कैथलिक चर्च, ये हॉस्पिटल्स कैथलिक चर्च ने शुरू कराए हैं, ये स्कूल्स उनके हैं। ठीक है, तो इसलिए अब भी इसी चीज को हमारे बिशप साहब आगे लेकर जा रहे हैं और उन्होंने इसके लिए अभी मजीद हाउसिंग स्कीम्स बनाई हैं। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फातिमा हॉस्पिटल है, हॉस्पिस है, उसको मजीद जो है उसकी बेहतरी की है, उसकी कंडीशंस को मजीद उसको वुसअत दी है, उसको बेहतर बनाया और सबसे बढ़कर उसको एक्सेसिबल की है कम्युनिटी तक, ताकि लोग आसानी से जाकर तिब्बी सहूलियात जो है वो ले सकें। उसके साथ साथ जो चैलेंज है, जो मेन चैलेंज है, जिसकी तरफ सिस्टर साहिबा ने भी इशारा किया अभी अपनी गुफ्तगू में, वो है ड्रग, अल्कोहल, कि जो कि हमारी बस्तियों में खसूसी तौर पर हमारी कॉलोनीज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसकी रोकथाम के लिए भी जो इक़दामात हैं वो इस पास्टर उसमें मौजूद हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो है हमने देखने और इन पर हमने जो है वो काम करना। लेकिन कैसे काम करना? अब प्रीस्ट तो अकेला कर नहीं सकता, ना बिशप अकेला कर सकता है। उसके लिए हमें चाहिए क्या, हर जो पैरिश प्रीस्ट है वो अपनी पैरिश की सतह पर जो है वो आम मुमनीन प्रोफेशनल जो है, जिनमें नर्सेज है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, IT स्पेशलिस्ट है, व्हाटएवर, उन सबको ऑन बोर्ड लेना है और उन सबको मिलाकर ये समाजी खिदमत जो है उसको सरअंजाम देना और इस नशाबाजी का और दूसरी फजूलियात का जो है वो कला कम करना है। और उसके साथ साथ जो है इनके साथ साथ हमने जो है बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखने हैं गैर मसीहों के साथ। इसमें आता है बैनुल मज़ाहिब इत्तेहाद या हमांगी, बिल्कुल मुकालमा, फिर है बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद, एक्यूमेनिकल। जी जी, इनको भी हमने ऑन बोर्ड लेकर, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं उसमें अक्सरियत मुसलमान बहन भाइयों की है, उनको भी हमने साथ लेकर चलना है ताकि हमारे जब उनके साथ बैलेंस रिलेशनशिप होंगे हमें तरक्की के ज़्यादा मौके मिलेंगे। इसलिए इस सारे प्लान में अगर आप देखें ना ओवरऑल जायजा जी जी, तो इसका जो हार्ट है और जो स्पिरिट है वो जिन लोगों के लिए बनाया गया है वो है गरीब मुस्तहिक। सही है, ये उनकी ज़रूरियात को मज़ीद अच्छे तरीके से पूरा करने के लिए बनाया है। बिल्कुल नाज़रीन, ये वो पास्टर प्लान है, ये वो किताबचा है जो बहुत जल्द पैरिशेस में अवेलेबल होगा। आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और ये वो इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की आने वाले सालों में ये वो गाइडलाइन है जिसके ज़रिया से हमारी डायसिस जो है वो अपनी अंजीली बशारत में, फेथ फॉर्मेशन में, एजुकेशन में, तालीम में, हुनर में, सोशल सेक्टर में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, और सबसे बढ़कर ये स्पिरिट ऑफ वर्किंग टुगेदर एंड कोलैबोरेशन, ये सारे वो नुकात हैं जिस पर जो है
पूरी डायसिस मिलकर अपने छुपाने आला के साथ मिलकर इस डायसिस की तरक्की और खुशहाली के लिए मज़ीद काम करेगी। मैं बताना चाहता हूँ हमारी डायसिस ये खुदा का शुक्र है, ये बड़ी फलदार डायसिस है। ये एक ऐसे खित्ते में आबाद है जहाँ पर पाकिस्तान का कैपिटल है यानी इस्लामाबाद, इसका आगाज़ ही वहीं से होता है, इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस। तो इस डायसिस को बहुत सारी चीज़ों में मरकज़ियत भी हासिल है, जैसे पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इस डायसिस में मौजूद है। तो बिशप साहब ने एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे वक्त पर इस पास्टर प्लान को राइज किया है जब पाकिस्तान भी तरक्की और खुशहाली और माशी हालात में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये ईमान है, मेरा ये ख्याल है कि बिशप साहब के इस विजन को, मिशन को लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो आखिर पर मैं तमाम अपने मुकर्रीन से एक एक उनकी आखिरी कमेंट लेना चाहता हूँ कि वो इस पास्टर प्लान को किस तरह आने वाले सालों में लोगों की तरक्की के लिए इसका वसीला समझते हैं। तो फासिबान, सबसे पहले आप सबका थैंक यू। और इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम करें, आप ज़रूर इस पास्टर प्लान के बारे में एक एक जुमला, एक एक लाइन जो है वो ज़रूर कहें कि आप। ये पास्टर प्लान जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत रियाजत, कोशिश और तहकीक के बाद मंजर आम पर आया, और ये उस वक़्त तक राजुल अमल नहीं हो सकता, इस पर उस वक़्त तक हम अमल पैरा नहीं हो सकते जब तक पैरिशेस, तालीमी इदारे, समाजी इदारे जिनमें कारितास है, जस्टिस एंड पीस के इदारे और तमाम दूसरे इदारे जो चर्च और डायसिस के ज़ेर साया चल रहे हैं, वो मुत्तहद होकर काम नहीं करेंगे। और जब तक हम जो मोमिनीन हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तब तक ये इस पर अमल पैरा हम नहीं हो सकते। कोशिश करें, हाथ में हाथ डालें और इसको दूसरों तक की भलाई के लिए, ईमानी तरक्की के लिए मिलकर इस पर अमल पैरा होने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच फादर जी। फादर फेबीन, आपके ख्याल में? जब मैं पास्टरल प्लान की बात कर रहा हूँ तो मुझे खुदावंद यीशु अल मसीह की वो बात याद आती है जो खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब में कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरे पीछे चलती हैं और पहचानती हैं। तो मैं पाकिस्तान की कलीसिया को और बिलखसूस इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की कलीसिया मोमिनीन को दावत देता हूँ कि वो अपने काहिनों के साथ मिलकर खिदमत करें, मेहनत करें ताकि एक ही गला और एक ही चरवाहा। बहुत अच्छा मैसेज है जी। फाजी, आपकी तरफ से क्या मैसेज है इसके बारे में? मैं समझता हूँ कि किसी भी मंजिल पर पहुँचने के लिए, किसी भी एक सतह पर पहुँचने के लिए जो हमारे जहन में होती है, उसके लिए हमें एक रोड मैप चाहिए होता है। सही है, बिल्कुल। अगर रोड मैप नहीं है तो हम मंजिल पर नहीं पहुँच सकते। बट तो ये इसमें हमारी एक मंजिल है और उसके लिए ये रोड मैप तैयार किया, बिल्कुल सही, जिसमें काहिन हैं, प्रीस्ट हैं, सिस्टर्स हैं, मोमिनीन हैं, कैटेकिस्ट हैं, सभी को एक रास्ता बता दिया गया कि ये रास्ता है और इस पर चलकर आपने ये अचीव करना है। जबरदस्त। तो यही ये जो प्लान हमारे पास है, पासबानी प्लान जो है, मंसूबा है, ये हमारी रहनुमाई करेगा ताकि हम उस मंजिल को तक पहुंच सकें जो हमारे बिशप साहब ने एक ख्वाब देखा, जिस तरह कि हमने ये अपने सेशन में बात भी कर रहे थे किंग मार्टिन लूथर की, कि मैंने एक ख्वाब देखा है। उसने अपना ख्वाब जो है अपने सियाफाम लोगों के लिए देखा था। सही है कि मैं तुम्हें एक कौम बनाऊंगा, तुम्हें एक जिंदगी दूंगा, तुम्हारा एक नाम होगा। और आज देखें वही आज पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे यही मंसूबा जो है, पास्टर प्लान जो है, ये हमारे लिए भी, सभी के लिए बिल्कुल ये है ताकि हम उस मंजिल को अचीव कर सकें। और वो मंजिल जो यीशु अल मसीह ने कहा था कि मैं मुकद्दस लूका की इंजील 4 बाब कि मैं इस खुदावंद ने मुझे मसा किया है, रूह खुदावंद मुझ पर है। बिल्कुल। किस लिए है कि मैं ये करूं, मस्कीनों को खुशखबरी सुनाऊं, अंधों को बनाई दूं, और इसी में यही सारे काम करने के लिए कहा, काम करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह ने कहा मसा किया गया हूं, रूह कुद्स है और मैंने ये काम करने हैं। और बिशप साहब यही चाहता है कि मिले ना वो
काम करें सारे। थैंक यू फाजी जी। सिस्टर जी आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो जी, अपनी जी। कौम को लेकर चलता है, बिल्कुल। और एक अच्छा लीडर अच्छा प्लान पेश करता है, सही। और इस प्लान को देख के और अगर इस पे सही तरह अमल किया जाए तो एक कामयाब कौम बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। और इसके साथ ही नाज़रीन मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ, छुपाने वाला बिशप साहब की तरफ से और सबसे बढ़कर आवे मारिया कैथलिक टीवी की तरफ से आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये पास्टर प्लान ज़रूर हमारे डायसिस में, हमारे लोगों में, हमारे मोमिनीन में तब्दीली लेकर आएगा, तरक्की लेकर आएगा, खुशहाली लेकर आएगा। और जैसे फादर ने कहा कि ये एक रोड मैप है जिसके ज़रिए से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और अच्छा चरवाहा जो है वो उसकी भेड़ें उसको पहचानती हैं, हमने उसके पीछे चलना है। और जैसे फाजी ने कहा कि जब तक हम इस पे अमल नहीं करेंगे हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो आए हम ये अहद करें कि हम इस्लामाबाद रावलपिंडी डायसिस की तरक्की के लिए सब मिलकर पुरजोश तरीके से ईमानी जोश और जज्बे के साथ अपने छुपाने वाला के इस विजन को, मिशन को जो खुदाम यसु मसीह और पाक रूल कुदस की बदौलत उनको मिला है उसको आगे बढ़ाएं और इस डायसिस की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। ये प्रोग्राम देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुजारिश है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको आम करें ताकि ये आवाज़ हर एक मोमेंट तक पहुंच सके। Thank you very much. God bless you.